महाभारत की गाथाओं में ऐसा वर्णन है, जब कुरुवंश पांडु ने एक बिच्छू को मारा था, उसी समय एक यक्ष यह सब देख रहा था। तभी वह यक्ष पांडु से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? जब पांडु कहते हैं, इस बिच्छू ने हमारे यश्व को काटा था। तभी वह यक्ष कहता है, यह हमारी योनि का ही एक यक्ष था जिसे श्राप मिला था, पर आपने इसका श्राप दूर कर दिया। तभी वह यक्ष कहता है, मैं आपको शक्ति प्रदान करता हूँ, जिसके कारण आपका मस्तक जो भी खाएगा उसकी बुद्धिमत्ता और बढ़ जाएगी। जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्हें एक ऋषि ने कहा था, तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे मस्तक को जो भी खाएगा उसे समय का ज्ञान मिल जाएगा। तभी उन्होंने कहा, ये क्या प्रलाप कर रहे हैं? तभी ऋषि मुनि कहते हैं, यही विधि का विधान है, यही वरदान आपको एक यक्ष ने दिया था। तभी वे अपने सारे पुत्रों को बुलाते हैं और अपने पुत्रों से कहते हैं कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तक खा जाएं। केवल सहदेव ही उनकी इच्छा को पूरी करते हैं और उनके मस्तक को खा लेते हैं। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उसे वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली, जिसके कारण उन्हें सब ज्ञात हो जाता था जो भी होने वाला है। एक बार जब एक टम्पन नाम का राक्षस रात में आके सबको अपने शरीर में निगल जाता था, उस समय पांडव जो कि बाल अवस्था में थे, तब उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञात नहीं था। तब बस एक सहदेव ही थे जिनमें इतनी समझ आ गई थी कि वह सब होने वाली चीज को ज्ञात सकते थे। तब 5 पांडव और उनकी माँ एक वन में रहते हैं, जहाँ रात होते ही टम्पन दैत्य वहाँ के लोगों को निकल जाता था। तो उस समय नहीं भीम न को युद्ध की कला ज्ञात थी, न ही अर्जुन को। बस सहदेव ही अपनी शक्ति से होने वाली घटना को भाप सकते थे। जब रात्रि निकट होती है तो सहदेव को सारी घटना ज्ञात हो जाती है कि क्या होने वाला है। वह देखते हैं भीम और अन्य 4 भाइयों को वह एक साथ निगल जाता है, फिर उनकी माता की क्रूरता पूर्वक हत्या कर देता है। और वह देखते हैं वहाँ दूर आग से वह दैत्य डर जाता है। जब वह ये सब सोच रहे होते हैं, तभी उनकी माँ को एक केवट कहता है, आप यहाँ ना रुके वरना टम्पन आपको भी निगल जाएगा। और यह कह के चला जाता है। उसकी यह बात सुन के उनकी माता कहती हैं, बालकों, हमें शीघ्र इस वन का त्याग करना होगा, अतः यह वन और भयानक रूप ले लेगा। तभी सहदेव कहते हैं, हमें यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं माता, हम यहाँ भी सुरक्षित रहेंगे। तो उनकी माता कहती हैं, किस प्रकार सहदेव? तो सहदेव कहते हैं, माता आप विश्राम करें, मैं अभी आया। तो सहदेव और उनके अन्य 3 भाई कहीं से जाके घी लाते हैं और दूर तक एक गोल आकार में घेर देते हैं, अतः उसके अंदर आके चारों तरफ आग लगा देते हैं। फिर सहदेव अपनी माता को कहते हैं, आप चिंता ना करें माँ, अब टम्पन की परछाई भी हम तक नहीं पहुँचेगी। उसी के बाद जब वह सब विश्राम कर रहे होते हैं, तभी जोर से बारिश होती है, जिसके कारण सारी आग बुझ जाती है और टम्पन वहाँ पहुँच जाता है। तभी सहदेव की आँख खुल जाती है और वह सब देख लेता है कि टम्पन भीम को खाने वाला है। तभी वह उठ के शीघ्र जाके एक घी से भरा भगोना लाके उसके ऊपर डाल देता है और उसके आग लगा देता है, जिसके कारण टम्पन को मुक्ति मिल जाती है। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।